बड़ी खबर के साथ अलवर से है, जहां पर सच बेधड़क की खबर के बाद नोटिस जारी किया गया। अलवर में मां वाउचर योजना को लेकर दिखाई गई थी खबर। सच बेधड़क नेस्टिंग के बाद हरकत में आया प्रशासन। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर ने जारी किया नोटिस। 3 सोनोग्राफी सेंटरों को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस में सच बेधड़क की खबर का जिक्र किया गया। 7 दिन में मांगा गया है जवाब सेंटरों से। जवाब नहीं देने पर विभाग कार्रवाई करेगा। तो आपको बता दें कि सच बेधड़क की टीम ने स्टिंग ऑपरेशन कर खुलासा किया था इस खबर का, जिसके बाद आला अधिकारियों ने एक्शन लिया है और तीनों सेंटर्स को नोटिस जारी किया है और 7 दिन के अंदर जवाब तलब करना होगा। तो मां वाउचर योजना के तहत सोनोग्राफी का ये मामला था, जिस पर सच बेधड़क की टीम ने स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था, खुलासा किया था। इसके बाद प्रशासन ने इस खबर पर एक्शन लिया और इस मामले पर अब अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। 3 सेंटर्स को नोटिस जारी किया गया है और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 7 दिन के अंदर अगर जवाब नहीं दिया गया तो बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। जयपुर से खबर है, जहां आयुर्वेद विभाग का राज्य स्तरीय विशाल आरोग्य मेला आज से शुरू हो रहा है। 15 जनवरी से 18 जनवरी तक ये आरोग्य मेला चलेगा, जिसमें शिल्पकला केंद्र जेके जयपुर में आयोजन होगा। इसका 15 जनवरी को उप मुख्यमंत्री व आयुष मंत्री करेंगे इसका उद्घाटन। आयुष, योग, यूनानी, होम्योपैथिक सहित निःशुल्क उपचार, आयुष औषधियों की प्रदर्शनी व जीवन शैली परामर्श इसमें दिया जाएगा। सांसद, विधायक व वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान उपस्थित रहेंगे। आमजन को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करने की ये बड़ी पहल है। तो आपको बता दें कि शिल्प कला केंद्र जेके जयपुर में यह आयोजन किया जाएगा, जो कि आज से शुरू होगा। इसका उप मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगी। तो आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथी सहित निःशुल्क उपचार इस दौरान लोगों को दिया जाएगा। स्वस्थ जीवन शैली जीने के तरीके बताए जाएंगे। यहाँ पर जो इलाज है, जो परामर्श है, वो निःशुल्क रहेगा। आयुष औषधि की प्रदर्शनी की जाएगी। सांसद, विधायक व वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान उपस्थित रहेंगे। तो आज से लेकर 18 जनवरी तक ये आयोजन किया जाएगा। आमजन को स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जानकारी दी जाएगी। जयपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं। जयपुर से खबर है, जहां पर आज लाखों युवाओं का इंतजार खत्म हुआ। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का परिणाम आज जारी किया जाएगा। कल बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक ने इसकी जानकारी दी थी। 53,000 से ज्यादा पदों पर आयोजित हुई थी भर्ती। 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी बैठे थे इस परीक्षा में। ऐसे में बोर्ड द्वारा जारी परिणाम का बेसब्री से युवा इंतजार कर रहे हैं। सभी पारियों में होगा समान संख्या में सिलेक्शन। अब की बार नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी बदला गया था ताकि सभी को समान अवसर मिल सके। 53,000 से ज्यादा पदों पर आयोजित हुई थी भर्ती, जिसका परिणाम आज आएगा। 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे थे। तो सभी को परिणाम का बेसब्री से इंतजार था, जिसका आज परिणाम आ जाएगा। सभी पारियों में होगा समान संख्या में सिलेक्शन। अब की बार नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी बदला गया था। तो आपको बता दें इसका परिणाम आज आएगा। जोधपुर में इनकम टैक्स विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आयकर विभाग की टीम ने शहर में एक घी व्यवसायी के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार मथुरा दास माथुर अस्पताल के सामने स्थित घनश्याम सोनी नामक व्यवसायी के परिसर पर आयकर अधिकारियों ने कार्रवाई की। वहीं बासनी इंडस्ट्री एरिया में भी विभाग की टीम जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि आयकर अधिकारी सुबह हवाई मार्ग से जोधपुर पहुंचे और योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग टीमों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। सूत्रों के अनुसार जोधपुर के साथ साथ बीकानेर और नागौर में भी एक साथ छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में व्यापारिक जगत में हड़कंप मचा हुआ
हुआ है। हालांकि आयकर विभाग की ओर से फिलहाल आधिकारिक तौर पर कार्रवाई को लेकर कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। तो घी व्यवसायी के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिससे व्यवसायियों में डर का माहौल देखा जा रहा है। इंडस्ट्री एरिया में भी विभाग की टीम लगातार जांच कर रही है। जोधपुर में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई की गई है। धौलपुर से खबर है, जहां धौलपुर में कचरे के ढेर में नवजात, सड़क पर पड़े नवजात को जानवरों ने बुरी तरह से नोच डाला। सड़क किनारे नवजात शिशु को देख लोगों में मचा हड़कंप। मामले को लेकर नजदीकी पुलिस चौकी को सूचना दी गई। करीब 7 माह का ये नवजात शिशु बताया जा रहा है। कैसे और कहां से ये नवजात आया, फिलहाल इसके बारे में जांच की जा रही है। तो आपको बता दें कि सड़क किनारे नवजात शिशु को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई है। धौलपुर की ये घटना मैं आपको बता रही हूं। नवजात को जानवरों ने बुरी तरह से नोचा है। मामले को लेकर नजदीक पुलिस चौकी पर सूचना दी गई है। नवजात को देखकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि ये नवजात कब, कहां, कैसे आया, इसके बारे में अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यदि ये कौन सूचना मिली तो हमने कोर्ट के सामने एक बच्चा पड़ा हुआ मिला, 7 महीने का आसपास होगा। कोई पैसे फेंक गया है कोई। यदि ये कौन सूचना मिली तो सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी क्षेत्र में मकर संक्रांति के दिन एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जिसमें एक ही परिवार की 7 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जयपुर बीकानेर हाईवे पर हरसावा गांव के पास अंतिम संस्कार से लौट रही कार अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। मिली जानकारी के अनुसार परिवार दाह संस्कार से लौट रहा था। हादसे के वक्त महिलाओं की कार परिवार की अन्य गाड़ियों से कुछ पीछे चल रही थी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई, जिसे क्रेन की मदद से हटाया गया। तो मकर संक्रांति के दिन ये बड़ा हादसा हुआ है। एक परिवार के कई सदस्यों की मौत हो गई है। पर्व के दिन काफी ज्यादा ये दुखद घटना सामने आई है। जयपुर बीकानेर हाईवे पर ये बड़ा हादसा हुआ, जहां अंतिम संस्कार कर लौट रहे थे परिवार, तभी ये बड़ा हादसा हो गया और इसमें कई लोगों की जान चली गई। लगभग 4 बजे बीकानेर बाईपास जो है फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ के बीच में हरसवा गांव के पास एक्सीडेंट हुआ है। अर्टिगा कार में जा रहे थे और उसमें लगभग 6 महिलाओं की मृत्यु हुई है। हेड ऑन कोलिजन हुआ था और उसमें 3 लोग घायल हुए हैं, जिनको कि सीकर एसके हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। उनमें ड्राइवर हैं, उनके 2 महिलाएं हैं। उन 2 महिलाओं में से एक महिला की हालत थोड़ी सीरियस है। उनका ब्लड प्रेशर अभी मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो हम प्लान कर रहे हैं कि उनको अगर कोई और इंटरवेंशन की आवश्यकता होगी तो जयपुर रेफ़र करने का हम। जोधपुर से खबर है, जहां जोधपुर से भीषण सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ड्राइविंग सीखने के दौरान बरती गई लापरवाही की कीमत एक महिला को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। घटना 10 जनवरी की है, जो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन इसका वीडियो 3 दिन बाद वायरल हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक सफेद कार पहले बाइक को टक्कर मारकर किराने की दुकान के बाहर खड़ी महिला पर चढ़ गई। घटना के बाद लोग जमा होने लगे। आनन फानन में महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मामा भांजे को गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सफेद कार में बैठे मामा भांजा कार सीख रहे थे, तभी उनसे कार अनियंत्रित हो गई। तो आप देख सकते हैं कि ड्राइविंग सिखा रहे थे एक दूसरे को, तभी उस दौरान ये हादसा हो गया और ज़रा सी लापरवाही एक महिला की मौत हो गई। ये वीडियो अब सामने आया है। रात्रि करीबन 8:30 बजे थाना देवनगर पर सूचना मिली थी कि बलदेव नगर में एक कार चालक द्वारा एक्सीडेंट किया गया है और जिसमें एक युवती गंभीर रूप से घायल है, जिसको अस्पताल भिजवाया गया है, जिस पर थाने से तत्काल मौके पर जाब्ता भिजवाया गया था। और क्षेत्रवासियों से मिली सूचना के आधार पर कि जो कार चालक जिसने एक्सीडेंट किया है क्षेत्र का ही रहने वाला है, जिसको दस्तगिरद किया गया था।
और जो महिला गंभीर रूप से घायल हुई थी, इनकी भंवरी देवी, जिनकी अस्पताल में मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर कार चालक नरेंद्र के विरुद्ध तेज एवं लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने की रिपोर्ट दर्ज की गई है और बाद विधिक कार्यवाही मृतका का सब परिजनों को सुपुर्द किया गया है। प्रकरण में अनुसंधान जारी। जमवारागढ़ से खबर है, जहां मनोहरपुर दौसा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर में बाइक सवार युवक ट्रेलर के टायरों में फंसा। युवक का चेहरा कुचल जाने से उसकी शिनाख्त तक नहीं हो पा रही है। पुलिसकर्मी शव की शिनाख्त के प्रयास कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये बड़ी घटना, बड़ा हादसा सामने आया है, जहां ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई है। उसका चेहरा पहिए के नीचे आने से खराब हो चुका है, जिसकी वजह से पुलिस जो है व्यक्ति की शिनाख्त तक नहीं कर पा रही है। तो मनोहरपुर दौसा हाईवे पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। युवक की ट्रेलर के टायरों में फंसे होने से मौत हुई है। मनोहरपुर दौसा हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सिरोही जिले के माउंट आबू में इन दिनों सर्दी का सितम चरम पर है। मकर संक्रांति के बाद ठंड और तेज हो गई है, जहां हल्की उत्तर पूर्वी हवाओं के चलते शहर में जबरदस्त गलन महसूस की जा रही है। आज सुबह तापमान 0 से नीचे 4 से -5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने का अनुमान है, जिससे पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को चुनौती मिल रही है। भीषण ठंड के कारण नक्की झील के आसपास मैदानी इलाकों में पेड़ पौधों, घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों की छतों और सोलर प्लेटों पर बर्फ की सफेद परत साफ दिखाई दे रही है। हालांकि हवाओं के कारण कुछ स्थानों पर बर्फ की परत पतली है, लेकिन ठिठुरन ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। इस कड़ाके की ठंड और मिनी स्विट्जरलैंड जैसे नज़ारों का आनंद लेने के लिए राजस्थान सहित देश के विभिन्न हिस्से से, खासकर गुजरात से बड़ी संख्या में पर्यटक माउंट आबू पहुंच रहे हैं। प्रदेश की पर्यटन नगरी माउंट आबू पिछले 15 दिनों से बर्फिस्तान बनी हुई है। यहाँ पर लगातार मौसम का जो तापमापी का पारा है वो माइनस में दिखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोलो ग्राउंड जहाँ भी हम खड़े हैं वो बर्फ़ की चादर के रूप में एकदम सफ़ेद नज़र आ रहा है। जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है और इसी मौसम का आनंद लेने के लिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर कुछ पर्यटक हैं जो इस मौसम का आनंद ले रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते दिखाएंगे हम आपको। देखिए जो नन्हे बच्चे हैं पूरी तरह से गर्म कपड़ों में और मुंह खोल के भाप लेके ऐसा अनुमान दिखा रहे हैं जैसे मुंह से धुआं आ रहा है। देखिए इनसे बात करते हैं। बच्चे कैसी ठंडी है? बहुत। कैसा मज़ा आ रहा है? बहुत आ रहा है। कहाँ से आए आप लोग? मोरबी से। आप बताएं बेटा कैसी ठंडी है, कैसा एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ठंडी है। बर्फ देखा आपने? हाँ बहुत। आपके यहाँ कैसा मौसम रहता है? नॉर्मल रहता और यहाँ कैसा मजा आ रहा है? ग्राउंड में बर्फ, गाड़ियों पे बर्फ, कैसा लग रहा है? कश्मीर जैसा मजा आ रहा है? हाँ। तो देखिए ये मैडम है, इनसे भी बात करते हैं। मैडम कैसा मौसम है और कैसे एंजॉय किया? आप सुबह सुबह ग्राउंड में दिख रहे हैं, अमूमन लोग सर्दी में उठते नहीं है और आप स्पेशली बर्फ देखने आ रहे हैं सुबह उठ के, और कश्मीर जैसा ही माहौल है। कैसा लग रहा है? माहौल कैसा है और कैसे एंजॉय किया आपने? बहुत एंजॉय किया। और खान पान कैसा रहता है यहाँ पे? जैसे सर्दियों में गर्म चाय, हाँ, गर्म कॉफी, चाय, गर्मा गर्म नाश्ता, तो कैसा लग रहा है? कैसे एंजॉय कर रहे हैं? राजस्थान को कैसे एंजॉय कर रहे हैं? माउंट आबू को कैसे देख रहे हैं? माउंट आबू तो हम हर साल आते ही है, ठंड के मौसम में ही आते हैं स्पेशली। देखिए सर से ही बात करते हैं। सर आपने दिखाया अभी कि बर्फ़ के चादर यहाँ पर जमी हुई है, गाड़ी पे भी आपके पीछे पूरी बर्फ़ दिखी, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं और हर साल मैं तो स्पेशली ठंड के मौसम में माउंट आबू 2 नाइट के लिए आता हूँ, स्पेशली ये बर्फ़ की चादर देखने के लिए हर साल। तो देखिए पर्यटकों का कहना है कि यहाँ पर ये बर्फ़ की चादर देखने के लिए, वहीं पर जो आमजन है उनके लिए यह जो मौसम है थोड़ा सा परेशानी का सबब हो सकता है। आज माउंट आबू में सर्दी कैसी है? सर्दी बहुत ज़्यादा। अभी हमने बहुत सारे कपड़े पहन रखे थे, तो धूप के कारण हमने थोड़ा बहुत उतार दिया है, बाकी बहुत ज़्यादा ठंड थी। आप उत्तरायण महोत्सव के बाद में सर्दी कम हो जाती है, बट यहाँ तो और बढ़ गई है। यहाँ पे बर्फ़ गिर रही है, इतना ज़्यादा ऐसा एक्सपीरियंस है बर्फ़ का। आपको उम्मीद थी कि माउंट आबू में बर्फ़ जमती है? हमने ऐसा सुना था कि बर्फ़ जमती है, बट ऐसा कभी देखा नहीं था कि इतने लेवल पे भी होता है। लाइक थोड़ा बहुत ओस तो हर जगह होती है राजस्थान में, बट ऐसा
बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। जैसे सेना के जो हमारे जवान हैं जो बॉर्डर पर डटे हुए, वो आप देख सकते हैं पीछे इतनी कड़क सर्दी में भी ये लोग यहाँ पर अपना जो रूटीन प्रैक्टिस है वो कर रहे हैं। और ये मौसम के दोनों पहलू है कि एक तरफ जहाँ बर्फ़ जमी हुई है पर्यटक इसका मज़ा ले रहे हैं, वही जो आमजन है उसके लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब है। कैमरामैन कमल के साथ दीपक त्रिपाठी, सच बेधड़क, माउंट आबू, सिरोही। खबर झुंझुनू से है, जहां झुंझुनू जिले के नवलगढ़ उपखंड स्थित दुर्जनपुरा गांव में जहरीला दाना डालकर पक्षियों के शिकार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना में एक उल्लू सहित 1 दर्जन से अधिक कमेड़ियों की मौत हो गई है, जिससे क्षेत्र में ग्रामीणों और वन्य प्रेमियों में भारी आक्रोश फैल गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी हरी बावरिया ने खेतों में जहरीला दाना डाला था, जिसे खाने से पक्षियों की मौके पर ही मौत हो गई। खेतों में काम कर रहे लोगों ने जब मृत पक्षियों को देखा तो शक हुआ और कुछ देर बाद मृत पक्षी लेने दोबारा मौके पर पहुंचे। आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी को 2 दिन पहले भी इसी तरह की संदिग्ध गतिविधियों के दौरान पकड़ा गया था, लेकिन तब चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृत पक्षियों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। शिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और इनको पोस्टमार्टम करवा के और इनको जेल भिजवा जाएगा। अभी हमें कम से कम 15-20 के बीच में मिला है, इसमें एक उल्लू भी है वन्य जीव, जो इनमें दाना भी मिले हैं मौके पर ही, और इनको सख्त कार्रवाई। हमारे अलवर के कठुमर से खबर है, जहां कांस्टेबल का वीडियो वायरल होने के बाद अलवर जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए कठुमर थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी पर तैनात कांस्टेबल शिवचरण को लाइन हाजिर कर मुख्यालय अलवर पुलिस लाइन भेज दिया है। आपको बता दें कि 13 जनवरी को कांस्टेबल शिवचरण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह नगर भरतपुर स्थित डीएसपी कार्यालय से महज 50 मीटर की दूरी पर बेसुध अवस्था में पड़ा दिखाई दे रहा है। वीडियो में नगर पालिका द्वारा उसे उठाकर गाड़ी में ले जाते हुए भी देखा जा सकता है। वीडियो सामने आने के बाद मामला पुलिस महकमे में पहुंचा और चर्चा का विषय बन गया। वीडियो वायरल होने पर अलवर पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कठुमर थाना अधिकारी सुनील टोग से तत्काल रिपोर्ट तलब की। जांच रिपोर्ट में कांस्टेबल शिवचरण के शराब के नशे में बेसुध होकर पड़े होने की पुष्टि हुई। इसके बाद कांस्टेबल का मेडिकल परीक्षण कराया गया और उसे निलंबित करते हुए मुख्यालय अलवर पुलिस लाइन भेज दिया है। प्रतापगढ़ में 14 जनवरी की शाम लापता हुई बालिका को प्रतापगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के नीमच रेलवे स्टेशन से सुरक्षित बरामद कर लिया है। किला परिसर निवासी सुरेंद्र सिंह की पुत्री यशस्वी 14 जनवरी को शाम करीब 5 बजे साइकिल लेकर कस्बा चौकी के पास दूध लेने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के दौरान शहर में 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और मोबाइल की अंतिम लोकेशन के आधार पर तलाश तेज की गई। पुलिस जांच में सामने आया कि बालिका प्रतापगढ़ बस स्टैंड से मंदसौर जाने वाली बस में सवार हुई थी और आगे चलकर ट्रेन से यात्रा करते हुए नीमच पहुंच गई। इसके बाद प्रतापगढ़ पुलिस सहित आसपास के जिलों की पुलिस को अलर्ट किया गया। साइबर सेल की मदद और लगातार मॉनिटरिंग के बाद नीमच रेलवे स्टेशन पर तैनात पुलिस टीम ने बालिका को सुरक्षित डिटेन कर लिया। तो प्रतापगढ़ शहर से बालिका लापता हुई थी, जिसे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ढूंढ निकाला और परिवारजनों ने पुलिस का आभार जताया। 14 जनवरी की शाम लापता हुई थी बालिका। 8 सवार के करीब सुरेंद्र सिंह जी सिसोदिया, जो किला परिसर प्रतापगढ़ में रहते हैं जी, वो थाने में आए। थाने के बाहर ही गेट पे खड़ा था और हमारा स्टाफ खड़ा था। तो इन्होंने बताया कि मेरी बच्ची 5 बजे घर से दूध लेने के लिए साइकिल से निकली थी, जो बाजार के अंदर गई थी, लेकिन अभी तक आई नहीं। और उसके पास मोबाइल था, इन्होंने मोबाइल दिया था कि उससे फोन पे करके और दूध ले आना, और रोज लाती है बच्ची दूध। तो फोन बंद आ रहा था, तो हमने बिना कोई समय गंवाए और थाने में जितना भी स्टाफ था सभी अपनी अपनी बाइक जो भी साधन थे लेके अलग अलग गलियों में निकल गए। और जो हमारे प्रतापगढ़ में कैमरे लगे हुए हैं,
कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल पर एक बार फिर गंभीर चिकित्सा की लापरवाही के आरोप लगे हैं। कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में चाइनीज मांझे से गंभीर रूप से घायल बालक धीरज की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर पर जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि शुरुआत में बालक की हालत स्थिर थी, लेकिन बाद में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। इस दौरान परिजनों ने कई बार नर्सिंग स्टाफ और रेजिडेंट डॉक्टर को बुलाने का प्रयास किया, लेकिन स्टाफ ने कथित तौर पर बार बार परेशान मत करो कहकर ध्यान नहीं दिया। परिजनों का कहना है कि उस समय रेजिडेंट डॉक्टर मौके पर नहीं था, मौजूद नहीं था, जिससे समय पर इलाज नहीं मिल सका और बालक की हालत लगातार बिगड़ती चली गई और अतः उसकी मौत हो गई।